हेलो नमस्कार। मैं अजय बनारसी, रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका अपना चैनल चिंतन क्लासेज में स्वागत है। आपको इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और DSSB के अलावा अदर स्टेट में, दूसरे राज्यों में जो टीजीटी पीजीटी होती है उसकी और नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। आइए हम लोग 500 प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज तीसरे क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको आगे हम करेंगे कंटिन्यू। 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जो लोग ना देखे हों उन दोनों क्लास को जा कर के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, उसको अवश्य देखें। यह 2021 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है और 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लोग लेकर चल रहे हैं और यह जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त होते ही हम लोग क्रम वाइज आदिकाल से शुरू करेंगे और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस हिसाब से टॉपिक वाइज हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आइए आज के इस सीरीज में हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 61। 60 प्रश्नों तक हम लोग कर चुके हैं, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 61। तो प्रश्न संख्या 61 है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। ए ऑप्शन है अंतर्वेदी, बी है प्राची, सी है कौरवी और डी है हरियाणवी। इसका सही उत्तर होगा सी, कौरवी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ए श्री निम्बारकाचार्य, बी शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य और डी है श्री रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर है सी, श्री मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 63। द्रुत विलंबी छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं। ऑप्शन ए है 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। बी ऑप्शन है 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। ऑप्शन सी है 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण, 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। ऑप्शन डी है 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। यह किसका लक्षण है? तो द्रुत विलंबित छंद का। नेक्स्ट प्रश्न, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों का संजीवनी लिखी थी? तो ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8 और डी है 10। तो इसका सही उत्तर होगा 64 का सी, 8। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास के कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? प्रश्न 65 है। ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश, सी हिंदी साहित्य सागर और डी है हिंदी सरित सागर। इसका सही उत्तर होगा ए, हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है?
ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी अब्बू सईद, डी बदायूनी। इसका सही उत्तर है सी अबू सईद। इसका सही क्या है? अबू सईद, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। जहाँ राधा आनन उदित निस बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद हैं कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय, डी है दीपक। 67 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखते हैं हम लोग। एक मिनट। प्रश्न संख्या 68 यहाँ है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रहित है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बाल कृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा 68 का ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास रहस्य शीर्षक से यह निबंध संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। थोड़ा बड़ा शब्द है, बड़े प्रश्न हैं, इस थोड़ा से इसको देखते हैं हम लोग। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अंधा युग धर्मवीर भारती, बी एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, डी है आत्मकथा के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो यह इसका सही उत्तर होगा 69 का ए, अंधा युग धर्मवीर भारती की यह रचना है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं हम लोग। सॉरी 69 तो हो गया, 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे फिर सही नहीं है पूछ दिया, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन एक है लोट लकार संभाव्य काल, बी है लट लकार वर्तमान काल, सी है लिट लकार भविष्यत काल, और डी है लंग लकार भूतकाल। तो इसका सही उत्तर होगा लट लकार संभाव्य काल, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। पौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए ऑप्शन है नेही नागरीदास, बी है पद्माकर, सी है देव, डी है ग्वाल। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन नेही नागरीदास। पौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह पंक्ति किसकी है? नेही नागरीदास की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, बी है ओज, सी है प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी ओज गुण है।
कौन सा गुण है? ओज गुण है। इसमें अच्छा कमेंट करके आप लोग बताइए कि यह किसकी पंक्ति है और किस रचना से ली गई है, किस कवि के किस रचना से ली गई है, इसको कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 73। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ऑप्शन ए है स, सी है फिर स और डी है ह, यानी तीनों स और ह। पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष महाप्राण है। तो इसमें जो ह है, ह वह घोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, फिर यहाँ नहीं शब्द पूछ दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, ऑप्शन बी है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र, ऑप्शन डी है शांत निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। इनमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो डी है शांत निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। प्रश्न संख्या 76। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ऑप्शन एक है धर्मपाल, बी है राजशेखर, सी है धर्मप्रभ सूरी और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर 76 का सही उत्तर होगा डी रामचंद्र सूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, फिर यहाँ नहीं शब्द पूछ दिया। इसमें ऑप्शन ए है महुए का पेड़, बी है रामलीला, सी है पान फूल, डी है हंसा जाई अकेला। इसका सही उत्तर होगा 77 नंबर का सही उत्तर बी है रामलीला। यह मार्कंडे की कहानी नहीं है। बाकी महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाई अकेला मार्कंडे की यह तीनों कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखते हैं हम लोग, थोड़ा इधर करते हैं। प्रश्न संख्या कितना है 78 जी। देखिए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है खग, बी है शकुनी, सी है शकुंद और डी है शकुंत। बहुत जरा सा इसमें अंतर है, ध्यान देने की बात है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह क्वेश्चन गलत होना श्योर है। 78 का ऑप्शन जो सही है वह सी है शकुंद। यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले हैं माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास और गणपत चंद्र गुप्त। तो इसमें सही उत्तर इसका है गणपत चंद्र गुप्त।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80, थोड़ा छोटा करते हैं कि बहुत बड़ा होने पर उधर कट जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 है, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ऑप्शन ए है कालचक्र, बी है विद्या सुंदर, सी है नील देवी, डी है भारत दुर्दशा। तो यह बताइए कि यह किस पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको अंकित किया था? तो इसका सही उत्तर है ए कालचक्र। नेक्स्ट प्रश्न 81, प्रश्न संख्या 81, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है बच्चन सिंह और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन 82, प्रश्न संख्या 82 है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेमिचंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी इला चंद्र जोशी, डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपेंद्र नाथ अश्क की यह आत्मकथा है चेहरे अनेक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है मुक्तिबोध, सी है अज्ञेय और डी है नागार्जुन। 83, प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर है मुक्तिबोध, बी, ऑप्शन बी, सॉरी। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, फिर नहीं शब्द यहाँ पूछ दिया। आषाढ़ महात्म्य, बी है अपवर्ग पंचक, सी है भक्ति सर्वस्व और डी है हिंदी भाषा। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर होगा ए आषाढ़ महात्म्य, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्ट लोलट या श्री भट्टदौत। इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो इसका सही उत्तर होगा डी श्री भट्टदौत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86, सब कोउ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? क्या करा कि सब कोउ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें काव्य दोष पूछा है। ऑप्शन ए है न्यून पदत्व, बी है पुनरुक्ति, सी है क्लिष्टत्व और डी है अक्रमत्व। तो इसका सही उत्तर होगा बी पुनरुक्ति दोष है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में तत्भव शब्द है, इसमें तत्भव शब्द कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए है रात्रि, बी है पंख, सी है कार्य और डी है दैव। 87 का सही उत्तर है बी पंख। पंख जो है वह तत्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा
डी डॉक्टर बच्चन सिंह। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इस बार डॉक्टर बच्चन सिंह जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आगे हम लोग सारे किताबों जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उन सारे किताबों को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 79 की तरफ 89 प्रश्न संख्या 89 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उठ पटांग शब्द में समास होता है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है द्विगु, डी है तत्पुरुष। उठ पटांग शब्द में कौन सा समास होगा, यह पूछा गया है। तो 89 का सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास, ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 प्रश्न संख्या 90 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। फिर यहाँ नहीं शब्द पूछ दिया, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है पौरुषेय, सी है मायावी, डी है सजावट। तो इसमें से पूछा कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो 90 का डी जो है वो सजावट, यह तद्धित प्रत्यय नहीं है। 90 का सही उत्तर होगा डी। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेम सागर, बी है लालचंद्र का, सी है रानी केतकी की कहानी, डी है नास्कियोतोपाख्यान। 91 का सही उत्तर होगा सी रानी केतकी की कहानी। मुंशी इंसा अल्लाह खां की यह कहानी है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था। प्रश्न संख्या 92 लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं। ऑप्शन ए है भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी है चंद्रकांत देवताले और ऑप्शन डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा 92 का ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है गुरुधन वे, बी है गुरुधन ए, सी है गुरुधन वे और डी है गुरोधन ए। तो इसमें पूछा कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। 93 का डी सही होगा गुरोधन ए, गुरुवे। प्रश्न संख्या 94 बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है उत्प्रेक्षा, सी है श्लेष और डी है यमक। तो यह देखिए यह बहुत ही कॉमन शब्द है, कॉमन से प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विशेषकर यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसका उत्तर सही होगा रूपक अलंकार, ए ऑप्शन। और यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। इसके ऐसे क्वेश्चन बस रंगने में गलत नहीं होने चाहिए, बाकी तो फिर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 95 95 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, बी है काशीनाथ सिंह, सी है श्रीकांत वर्मा और डी है उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा 95 का बी ऑप्शन, काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए है चंद्र किशोर जायसवाल, बी है रमाकांत श्रीवास्तव, सी है रमणिका गुप्ता और डी है संजीव। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का ए ऑप्शन, चंद्र किशोर जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 97, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो इसके जनक कौन है? 97 का सही उत्तर है बी, देरिदा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास है तो इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प डी इसका सही होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो ऑप्शन ए है हेमचंद, बी है जोइंदू, सी है धनपाल और डी है सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा 99 का ऑप्शन बी, जोइंदू। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, जो कि आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद 25 प्रश्न और बचेंगे जो हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में करेंगे। यह प्रश्न 100 नंबर का क्वेश्चन, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, बी है मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सी है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी है गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो इसमें से पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन इसका सी ऑप्शन जो है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है, मिस्टर मन्नू लक्ष्मीनारायण लाल का और गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2021 का यह क्वेश्चन पेपर जो 100 क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने हल किया और इसमें 25 क्वेश्चन अभी शेष हैं जो कि अगले श्रृंखला में हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आज के इस वीडियो के इस श्रृंखला में बस यही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चिंतन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।